बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक पराक्रमी शेर रहता था जिसका नाम वीरेंद्र था। वर्षों तक उसने जंगल पर राज किया, लेकिन समय के साथ वह बूढ़ा और कमजोर हो गया। अब वह पहले की तरह तेज नहीं दौड़ सकता था और शिकार पकड़ना भी उसके लिए कठिन हो गया था। उसी जंगल में एक चालाक भेड़िया भी रहता था जिसका नाम ढूंढता था। वह हमेशा दूसरों की मेहनत का फायदा उठाने के लिए कोई न कोई चाल चलता रहता था। जब उसने देखा कि शेर अब बूढ़ा और कमजोर हो गया है, तो उसके दिमाग में एक योजना आई। बूढ़ा शेर अब जंगल में शिकार नहीं कर सकता था। पहले तो वह जंगल के अन्य जानवरों से मदद मांगता, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। आखिरकार वह भूख से कमजोर पड़ने लगा। एक दिन जब वह एक गुफा में आराम कर रहा था, तभी धूर्त भेड़िया वहां आया और बोला, महाराज, आप इतने कमजोर क्यों दिख रहे हैं? अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, धूर्ता। पहले जैसे शिकार नहीं कर सकता। भूख से मेरी हालत खराब हो गई है। भेड़िया ने आंखें चमकाते हुए सोचा, यही मौका है। धूर्ता ने थोड़ी सोच विचार के बाद कहा, महाराज, आप जंगल के राजा हैं। आपको भला खुद शिकार करने की क्या जरूरत? जंगल के सभी जानवर आपसे डरते हैं। क्यों न मैं एक योजना बनाऊं जिससे आपको शिकार आसानी से मिलता रहे। कैसी योजना? मैं जंगल में यह अफवाह फैला दूंगा कि आप अब तपस्या कर रहे हैं और कोई भी जानवर बिना आपकी आज्ञा के जंगल नहीं छोड़ सकता। अगर कोई आपके पास आता है तो आप उसे पकड़कर खा सकते हैं। शेर को यह योजना बहुत पसंद आई। उसने भेड़िए को शाबाशी दी और कहा, अगर यह योजना सफल रही तो मैं तुम्हें भी रोज भोजन दूंगा। जंगल में दहशत। धूर्त भेड़िए ने पूरे जंगल में यह बात फैला दी कि शेर अब हिंसा छोड़कर साधु बन गया है। वह अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और सभी जानवरों को आकर उसे प्रणाम करना चाहिए। बेचारे भोले भाले जानवर इस झूठ को सच मान बैठे। एक एक करके वे शेर की गुफा में आने लगे और शेर उन्हें पकड़कर खा जाता। इस तरह शेर को बिना मेहनत किए ही खाना मिल रहा था और भेड़िया भी अपना हिस्सा ले रहा था। जंगल के जानवर अब बहुत डर गए थे। वे नहीं चाहते थे कि कोई और इस चाल में फंसे, लेकिन वे शेर का सामना करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। तभी जंगल के सबसे चतुर जानवर चतुर खरगोश ने एक योजना बनाई। उसने जानवरों से कहा, आज मुझे शेर को प्रणाम करने के लिए भेजो। मैं इसका कोई उपाय निकालूंगा, लेकिन तुम बहुत छोटे हो। अगर शेर ने तुम्हें पकड़ लिया तो चतुर खरगोश मुस्कुराया और बोला, बस मुझ पर भरोसा रखो। चतुर खरगोश जानबूझकर बहुत देर से शेर के पास पहुंचा। बूढ़ा शेर बहुत गुस्सा हुआ और दहाड़कर बोला, तू इतनी देर से क्यों आया? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। महाराज, मैं जल्दी आना चाहता था, लेकिन रास्ते में एक और शेर ने मुझे रोक लिया। उसने कहा कि अब वह जंगल का राजा है। कौन है वह? कहाँ है वह? मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं जल्दी से आपकी शरण में आ गया। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको उस शेर तक ले जा सकता हूँ। हाँ, मुझे अभी ले चलो। चतुर खरगोश शेर को जंगल के बीच में एक कुएं के पास ले गया और कहा, महाराज, वह शेर इसी कुएं में रहता है। जब मैंने उसे बताया कि असली राजा आप हैं, तो उसने मुझसे कहा कि मैं आपको यहाँ लाकर दिखाऊं। बूढ़ा शेर गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने कुएं में झांका और जैसे ही उसने देखा, उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखी। वह सोच बैठा कि कुएं में सच में कोई दूसरा शेर है। गुस्से में आकर उसने जोर से दहाड़ मारी और जैसे ही उसने जवाब सुना, उसने सोचा कि कुएं के अंदर वाला शेर भी उस पर गरज रहा है। गुस्से में बिना सोचे समझे शेर ने कुएं में
छलांग लगा दी और डूबकर मर गया। जब जंगल के जानवरों को इस बारे में पता चला तो वे बहुत खुश हुए। अब वे आजाद थे। लेकिन एक और समस्या थी, धूर्त भेड़िया। सभी जानवरों ने मिलकर भेड़िए को घेर लिया। अब उसकी चालाकी काम नहीं आई। सबने मिलकर उसे जंगल से भगा दिया।